श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 मार्च यानी कि आमलकी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। एकादशी तो अपने आप में प्यारी होती ही होती है, लेकिन साथ में आज महादेव का दिन है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक चीज़ को लेके परेशान हैं आज के टाइम पे, आज के इस कलयुग में, अपने परिवार को लेके ना, कि उनकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आती हैं। तो आप सभी को आज रात में कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इस उपाय के लिए अपने घर के अंदर चौमुखी हरि स्वधा दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट ना आ पाए। ठीक है ना। इसी की बात इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। देखो, जब भी हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो उस विशेष उपाय में हम सभी लोगों को क्या लेना चाहिए? आटे का दिया। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अब आटे का दिया तो आप ले लोगे, लेकिन वो आटे के दिए का कोई शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, इस प्रकार से आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, है ना, 4 शेप, 5 शेप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही शेप आपको बनाना है। आप कोई सा भी आटे का दिया कुछ किसी भी शेप का बना लो। ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि कोई विशेष दिन है, तो आप सभी लोगों को इस आटे के दीपक में क्या डालना है? थोड़ा सा घी डालना। ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? घी डालिएगा। अब मैंने क्या लिखा था? चौमुखी स्वधा हरि दीपक लगाना है ना। तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा? इसमें कुछ इस प्रकार से लगाना है चौमुखी दीपक। ठीक। अब इस दीपक को रखोगे कहाँ, लगाओगे कहाँ, इसकी बातें हम लोग करेंगे। अब आप इस दीपक को उठाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि आज आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तुलसी माता के जड़ के अंदर किसी भी प्रकार का जल समर्पित नहीं किया जाता है एकादशी के दिन। होता तो ये दिन माँ तुलसी को है, माँ हरि को, भगवान हरि को समर्पित होता है, बट जल समर्पित नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसकी पीछे की कहानी मैंने आपको बता रखी है। अब जो देखो, जो आटे का दिया आप लोगों ने लिया है, उस आटे के दीपक को आपको कहाँ रखना है? माता तुलसी के पास में, कुछ इस प्रकार से। कौन सा दिया हम लगा रहे हैं? चौमुखी दिया। मैंने आपको बता रखा है, जब हम कोई भी दिया माँ तुलसी के पास प्रज्वलित कर रहे हों, यानी कि जला रहे हों, दीपक के नीचे भगवान हरि का स्मरण करते हुए क्या रखा जाता है? अरे बताओ भाई, आपको हल्दी रखना होगा, है ना। हल्दी रख देना। लेकिन जब आप इस हल्दी को दीपक के नीचे रखोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण ज़रूर से ज़रूर करना। क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। ये दीपक एक्चुअली में हम लगा किसके लिए रहे हैं? बताओ भाई, भगवान हरि के लिए। और चौमुखी दिया है, तो आप सभी लोगों को इस दीपक की चारों बत्तियों को क्या करना है? प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके, साथ ही साथ दीपक जलाने के बाद में 3 बार आप सभी को स्वधा 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 का स्मरण करना है। क्या करना है? स्वधा 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 3 बार बोलिएगा, और फिर 1 चुटकी हल्दी, और आप सभी को अपनी फैमिली की तरक्की, उन्नति के लिए जलते हुए दीपक के अंदर मात्र 1 चुटकी हल्दी अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। अच्छा हाँ, एक सवाल था आप लोगों का कि भैया ठीक है, हम जल नहीं समर्पित कर सकते हैं माँ तुलसी के पौधे में, जड़ में, तो क्या हम पूजा भी नहीं कर सकते? इसका जवाब है बिल्कुल, आप पूजा कर सकते हैं। जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह है समर्पित कर दो, टीका लगा दो, लेकिन जल नहीं चढ़ाए। क्यों? तुलसी माता भगवान हरि के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, और जल डाल दोगे तो क्या होगा? व्रत टूट जाएगा। इसीलिए जल नहीं डाला जाता। फिर परिक्रमा भी ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन। कम से कम 7 परिक्रमा करने का प्रावधान है एकादशी पे, इसीलिए तुलसी माता के जड़ की परिक्रमा भी ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। समझ में आई बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है। सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम के टाइम पे करना है तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये दूसरा उपाय जो हम करने जाएंगे, इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। कोई भी प्रकार की इच्छा अगर आपकी है और वो अधूरी रह गई है, इवन पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, बट नहीं कोई फ़ायदा है,
इस उपाय को ज़रूर करेंगे। सॉरी, क्या करना है, एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। क्यों बेलपत्र ही हम ले रहे हैं, एकादशी का तो दिन है, ठीक है, वेल गुड है, लेकिन सोमवार का भी दिन है, ये हम कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए बेलपत्र ले रहे हैं। अब बेलपत्र लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी लेनी है, और वो क्या होता है, लाल चंदन। और हाँ, एक चीज़ हमें और लेनी होगी, और वो है तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है। एकादशी का दिन है, इसीलिए हम गंगा जल भी कलश के अंदर ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बातों को समझिएगा, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और अब आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है। वो काम कौन सा है, आपको पता है कि जब कोई भी स्थिति विपरीत हो जाती है हमारे जीवन की, तो हम किसे याद करते हैं, बताओ भाई, माता अशोक सुंदरी को याद करते हैं। मैंने बताया है आप सभी को भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे से, जितने अच्छे से आप लेपन कर सकते हो ना लाल चंदन का, अच्छे से लेपन करना, कुछ इस प्रकार से, ठीक, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो जो बेलपत्र आपके पास में है, इस लाल चंदन के ऊपर पहले रखना, मेरी बातों को पूरा सुनिएगा। इस लाल चंदन के ऊपर बेलपत्र को रखेंगे, एंड फिर आप इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बातें समझ में आ रही क्या, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरी बेलपत्र, यहाँ पे दूसरी, नहीं, यही वाली बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर जो मैंने आप सभी लोगों को जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। करके देखिए इस उपाय को, जो आपकी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो पूरी होगी। और हाँ, इस पूरे उपाय को करते टाइम आप सभी लोगों को महादेव का बहुत ही प्रिय नाम बोलना है, और वो कौन सा नाम होता है, मैंने बता रखा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को करना है इस उपाय को, ठीक है ना। करके देखिएगा, जो भी इच्छा होगी वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको घी से करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में घी ज़रूर से ज़रूर होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम करिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा घी। सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे आज के टाइम पे 2-3 चीज़ें हर एक फैमिली में बहुत बड़ी हो गई हैं, या आप कह सकते हो बड़ी बन करके उभर रही हैं, और वो चीज़ें हैं लड़ाई को लेके ना। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, तो आप उपाय करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति घर में क्रोधी प्रवृत्ति का है, यानी कि बिगड़ गया है, गलत दिशा में चला गया है, तब तो आप उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए घी ले लिया। घी लेने के बाद में महादेव की फिर से प्रिय चीज़ लेनी है, और वो होगा लाल चंदन। अब थोड़ा सा तरीका समझेंगे। एक बेलपत्र लीजिएगा, कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। जो मैंने आपको घी दिखाई, मेरी बात सुनिएगा, जो मैंने आपको घी दिखाई, उस घी का लेपन बेलपत्र के बड़े पत्ते पे करना, खूब अच्छे से करना, ठीक है ना। क्या करेंगे, खूब अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, कहीं से भी जो हरा वाला पोर्शन है वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब करने के बाद में आप सभी लोगों के पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को खूब अच्छे तरीके से लगाएंगे बेल पत्र की नीचे की पत्ती पे, जहां मैं लगा रहा हूं ना, बिल्कुल यहां पे आपको लगाना होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे लगा देना, ठीक, लग गई। तो जब लगा दोगे ना, तो बेलपत्र आपकी कुछ ऐसी ही सजी हुई नजर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता, लड़ाई करते, झगड़े करता है, उस व्यक्ति का स्मरण करके नाम और गोत्र बोल के वह बेलपत्र समर्पित करेंगे। साथ ही साथ हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे भाई, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान कर दीजिएगा। कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अगर आपके घर में होता होगा, तो लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, सभी इसको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है, और यह उपाय होगा
नज़र को लेके, कि जैसे घर में नज़र बहुत लगती हो अगर, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत आसान सा है। 5 काली मिर्च लीजिएगा और साथ ही साथ आपको 5 लौंग लेने, बस 5 काली मिर्च 5 लौंग लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना, रखना नहीं है शिवलिंग पे। कितनी बार घुमाओगे? 5 बार घुमाना। और आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, वहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप फेंक देते हैं तो आपके घर में अगर नज़र वगैरह लगती होगी तो नज़र से भी आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे सारे उपाय थे, मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तभ्यम।